फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा ना, उसका डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। और वाइस वर्सा, मतलब अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग एक दूसरे के जगह पे यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एग्जांपल क्या होता है? जैसे इंक पेन एंड बॉल पेन सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। whereas complementary goods are those goods which can be used together to satisfy a particular want। किसी भी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब दो गुड्स को यूज करना ही पड़ेगा, जो अकेले यूज नहीं हो सकता, इंडिविजुअली उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार एंड पेट्रोल, हमारे पास कार है, पेट्रोल नहीं है, नो यूज। पेट्रोल है, कार नहीं है, नो यूज, ठीक है। शर्ट एंड बटन, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आता है थर्ड फैक्टर, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में हमको जानना पड़ेगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बढ़ने के साथ जिसका डिमांड हम बढ़ा देते हैं। कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, वो डिमांड बढ़ा देता है। कंज्यूमर का इनकम कम होता है तो वो डिमांड कम कर देता है, दैट इज नॉर्मल गुड्स, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है इनकम के साथ। इंफीरियर गुड्स के केस में ना, इनकम के साथ इंफीरियर गुड्स का इनवर्स रिलेशन होता है। इंफीरियर गुड्स आर बेसिकली लो ग्रेडेड गुड्स। इंफीरियर गुड्स का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर टेंड्स टू गिव अप इंफीरियर गुड्स, एंड एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, कंज्यूमर क्या करता है? इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ा देता है। इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कंज्यूमर को अफेक्ट करता है, कंज्यूमर का डिमांड को अफेक्ट करता है। लास्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंजेस। जैसे गोल्ड के केस में होता है, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाला है, तो कंज्यूमर प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइसेस विल शूट अप इन फ्यूचर, दैट द डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल इंक्रीज इन द प्रेजेंट। इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइसेस विल डिक्रीज इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर प्राइसेस कम होने वाला है, देन प्रेजेंट में उसका डिमांड भी कम हो जाएगा। तो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड।